प्रिय छात्रों, आज हम यूपी बोर्ड गणित कक्षा 7 के पाठ 2 में घातांक के नियम को जानेंगे, समझेंगे। देखते हैं। सबसे पहला नियम होता है घातांक में एक ही आधार वाली घातीय संख्याओं का गुणन। एक ही आधार वाली घातीय संख्याओं का गुणन। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आधार हमारे समान होने चाहिए। जैसे कि अगर 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 4, ठीक, तो यहाँ पर क्या है, आधार दोनों संख्याओं के समान है, यानी कि यहाँ आधार 2, यहाँ पर भी आधार 2। पहला नियम यही कहता है कि अगर आधार समान है तो हम उनकी गुणा कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं, देखिए। सबसे पहले 2 की घात 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2। और 2 की घात 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक, ये हो गया। अब इस सभी को एक साथ में हम क्या लिख सकते हैं, कितनी बार 2 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 बार आ रहे हैं, यानी इसका गुणा हम घातीय रूप में क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 7। अब हम यहाँ पर ध्यान दें, 7 हमें कैसे मिल सकता था, हम सीधे इसके घातों को अगर जोड़ देते 3 और 4 को, तो हमें सीधे घात 7 मिल सकती थी। यानी कि हम सीधे सीधे ये भी कर सकते थे, 2 की घात 3 प्लस 4। ठीक, यानी कि गुणा में अगर आधार समान है तो घातांकों को हम सीधे सीधे जोड़ सकते हैं और हमें उत्तर प्राप्त हो जाता है। आइए एक उदाहरण और देख लेते हैं। ऋणात्मक आधार ले लेते हैं, -3 की घात 2 गुणा -3 की घात 3। देखें, पहली वाली का मतलब क्या है, -3 गुणा -3। ठीक, फिर 2 बार आ गए, और -3 की घात 3 का मतलब -3 गुणा -3 गुणा -3, 3 बार हो गया ये। तो इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, घातांक के रूप में -3 की घात 1 2 3 4 5। कितने घात आ गई, 5। और इस घात 5 को कैसे प्राप्त कर सकते थे, इन दोनों को जोड़ के भी प्राप्त कर सकते थे। -3 की घात 2 प्लस 3, घात में जुड़ना 2 प्लस 3। यानी कि यहाँ पर अगर हम नियम की बात करें तो हमारे पास नियम क्या बन के आया कि यदि आधार हमारे समान है, चाहे वो 2 हो 3 हो 4 संख्याओं की गुणा हो रही हो, लेकिन यदि सभी के आधार समान है हमारे पास और घातें भले अलग अलग हों, यानी कि a की घात m गुणा a की घात n, तो ये आपको मिलेगा a की घात m प्लस n। और सीधे सीधे आप उत्तर प्राप्त कर सकते हैं, आपको अलग अलग गुणा करने की आवश्यकता नहीं होगी। समझ में आ गई बात होगी आपको, उम्मीद करते हैं। दूसरा नियम हमारे पास है यहाँ पर, एक ही आधार वाली घातीय संख्याओं का भाग। समान आधार वाली घातीय संख्याओं का भाग। देखें किस तरीके से करेंगे। उदाहरण हम यही ले लेते हैं, 2 की घात 3 भाग 2 की घात 2। ठीक, इसका मतलब हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 की घात 3 बटे 2 की घात 2। ठीक है, 2 की घात 3 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 की घात 2 का मतलब 2 गुणा 2। ये तो कट गया, आपके कितना बचा, 2 बचा, यानी इसे हम कह सकते हैं 2 की घात 1। ठीक,
तो अब यहाँ पर क्या है, भाग में आप इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, सीधे सीधे इसे आप लिख सकते हैं 2 की घात 3 माइनस 2। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम कहें a की घात 4 भाग a की घात 2, तो इसका अर्थ क्या होगा, a की घात 4 बट्टे a की घात 2, यानी a की 4 बार गुणा करानी होगी बटे में 2 बार, और ये कैंसिल हो जाएंगे, क्या रह जाएगा, a की घात 2 बच जाएगा आपका। और a की घात 2 को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, 4 माइनस 2, यानी कि हम पहली वाली संख्या की घात से दूसरी वाली संख्या की घात को माइनस कर देंगे। इसी तरीके से अगर हमारे पास बाद वाली संख्या की घात ज़्यादा है, 10 की घात 2 भाग 10 की घात 6 है, तो क्या आएगा देख लेते हैं। 10 गुणा 10, तो यहाँ हो गया 10 कितनी बार आ जाएगा, 6 बार। तो ये 2 तो कट गए, कितने बचे, 4, यानी 1/10 की घात 4। या जब हम इस घात को ऊपर ले जाते हैं तो ये हो जाता है 10 की घात माइनस 4। ये नियम है, आगे आपके लिए समझने को मिलेगा, 10 की घात माइनस 4। अब देखिए ये इस नियम के अनुसार क्या होना चाहिए, 10 की घात 2 माइनस 6 होना चाहिए। ठीक है, और जब 10 की घात 2 माइनस 6 करेंगे हम, तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 10 की घात माइनस 4। यानी कि यहाँ पे सीधा सीधा नियम आता है कि a की घात m भाग a की घात n, तो ये आएगा a की घात m माइनस n भाग के रूप में। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, जिससे कि आपके सवाल बहुत ही छोटे और सरल हो जाएंगे। ठीक, यहीं पर अगर हम एक बात करते हैं कि अगर हमारे घातांक बराबर हो जाएं, ठीक है, a की घात m भाग a की घात m अगर हो तो क्या होगा, तो ये चीज़ हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a की घात m बटे a की घात m। लेकिन इसको इस नियम के अनुसार क्या लिख सकते हैं, a की घात m माइनस m, और ये तो पूरा पूरा कट जाएगा क्योंकि समान आ रहा है, इधर आप घटाएंगे तो शून्य हो जाएगा, यानी a की घात शून्य कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये भी नियम आपके पास आ गया कि ये देखिए, ठीक है, a की घात m भाग a की घात m को क्या लिखेंगे, a की घात m बटे a की घात m, तो इसे इस नियम के अनुसार लिख सकते हैं m माइनस m बराबर, ये कट के कितना हो जाएगा 1, तो a की घात शून्य बराबर 1, यानी कोई भी संख्या है यदि उसकी घात आपको शून्य प्राप्त होती है तो उसका मान कितना होता है, 1 हो जाता है। ठीक, अब देखिए अगले नियम के लिए क्या है, उदाहरण ले लेते हैं 3 की घात 2 की घात 4, ये क्या होगा। अब देखिए 3 की घात 2, 3 की घात 2 का मतलब क्या हो गया, 3 गुणा 3, पहले इसे हल कर लिया, उसके बाद ये घात 4 को हल करना है। अब ये आ गया, तो यानी हम क्या लिखेंगे, 3 गुणा 3, फिर 3 गुणा 3, फिर 3 गुणा 3, और फिर 3 गुणा 3, ये आएगा। यानी कि अब इस पूरे को हल करेंगे, गुणा हो रही है तो कितनी आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 3 की घात 8 बना। और इसे हम सीधे कैसे प्राप्त कर सकते थे, अगर इनकी हम सीधे सीधे गुणा करा देते तो इसे हम प्राप्त कर सकते थे 2 गुणा 4 से। ठीक, तो यहाँ पे आप सीधा नियम है कि घात के ऊपर घात यदि है तो आप सीधे सीधे उसकी गुणा कर सकते हैं, 3 की घात 2 गुणा 4। दूसरा उदाहरण देख लें, a की घात 3 का अर्थ हो गया a गुणा a, और उस पूरे की घात कितनी है, 2, तो इस यानी ये ब्रैकेट 2 बार गुणा होगा, a गुणा a गुणा a, फिर a गुणा a गुणा a, इस तरीके से। अब इस पूरे को देखें कितना आएगा, a की घात 3 इधर 3 इधर, यानी a की घात 6,
सीधे सीधे इन दोनों की गुणा करके प्राप्त किया जा सकता था 3 गुणा 2। यानी कि सीधी बात यह है कि यहाँ पर आपका नियम क्या बन के आया कि यदि a की घात m और इस पूरे की घात n है तो ये नियम आएगा a की घात m गुणा n। यानी आप सीधे सीधे उनकी घातों की गुणा कर सकते हैं। आगे देखते हैं 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 4। 2 की घात 4 का क्या अर्थ है, 2 को 4 बार आप गुणा करा देंगे। 3 की घात 4 का अर्थ है 3 भी 4 बार आ जाएगा, ये आ गया। ठीक, अब जरा थोड़ा सा हम इसमें चेंजेस करते हैं। देखिए घातें बराबर हैं तो 2 भी 4 बार है और 3 भी 4 बार है, तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं 2 गुणा 3, 2 और 3 को एक साथ ले लिया, फिर 2 गुणा 3 को एक साथ ले लिया, फिर 2 गुणा 3 को एक साथ ले लिया, फिर 2 गुणा 3 को एक साथ ले लिया। क्रम विनिमय कर सकते हैं, ठीक है। तो उस पर अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में क्रम विनिमय नियम का पालन होता है गुणा में, तो उस तरीके से इससे हमने ये प्राप्त किया। अब 2 गुणा 3, 2 गुणा 3, 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 कितने बार आ रहा है, 4 बार, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 गुणा 3 की घात 4। और इसे आगे हल कर सकते हैं 6, 2 गुणा 3 कितना हो गया 6, 6 की घात 4, इस तरीके से। यानी कि अगर यदि हमारी घातें समान हैं तो हम सीधे सीधे आधार की गुणा करके घात लगा सकते हैं। यानी कि नियम हमारा बनेगा यहाँ पर a की घात m गुणा b की घात m। अब देखिए आधार अलग अलग हैं लेकिन घातें बराबर हैं, तो ये आएगा a गुणा b की होल घात m। ये आपके लिए नियम प्राप्त है। ठीक, तो इस तरीके से ये आपको 5 नियम हैं जिनको आपको ध्यान रखना है और इनके ही आधार पर आप अगली अभ्यास को आसानी से हल कर सकते हैं। तो इन नियमों को 2-3 बार आप पढ़ लें और ध्यान रखें, याद रखें। मैं एक बार इन सभी नियमों को एक साथ लिख दे रहा हूँ। देखिए पहला नियम क्या हुआ, a की घात m गुणा b की घात n। तो ये हो गया a की घात m गुणा a की घात n, आधार समान है तो a की घात m प्लस n। दूसरे में भाग है a की घात m भाग a की घात n, तो भाग में घातांक घट जाएंगे। तीसरा है a की घात 0 बराबर 1। चौथा नियम है a की घात m होल घात n, तो क्या होगा a की घात m गुणा n। और पांचवा नियम है आधार आपके अलग अलग हैं और घातांक बराबर हों, तब ये आएगा a गुणा b की घात n। पांचों नियमों को आपको अच्छे से ध्यान रखना है, तभी आप घातांक के प्रश्नों को अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।